हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। पहले तो टॉपिक को समझ लें कि हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को डिस्कस करना है। तो ग्रेविटी क्या होता है? तो ग्रेविटी असल में वो फोर्स होती है जिससे कोई प्लैनेट या कोई भी बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है या यूं कह लो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, अगर उनका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए तो उन सैटेलाइट्स में मौजूद जो एस्ट्रोनट्स होंगे उनका वेट ज़ीरो हो जाएगा। तो जब वेट ज़ीरो होगा तो वो सैटेलाइट्स की सरफेस पर खड़े नहीं हो सकेंगे, ना ही वॉक कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उन एस्ट्रोनट्स की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होगी। मतलब जिस तरह हम ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी से जिस डायरेक्शन में चाहे मूव कर सकते हैं ना, इस तरह वो एस्ट्रोनट्स मूव नहीं कर पाएंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी। तो इस मकसद के लिए वहाँ आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है, जिससे सैटेलाइट्स में मौजूद एस्ट्रोनट्स अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं सैटेलाइट्स के सरफेस पर और फिर अच्छे से अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए क्या किया जाता है कि उस सैटेलाइट्स को अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट किया जाता है, जिससे वो एस्ट्रोनट्स उस सैटेलाइट्स की आउटर सरफेस पर चल सकते हैं जिस डायरेक्शन में भी वो चाहें। जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक सैटेलाइट है जिसकी शेप कुछ यूँ है। उसका आउटर रेडियस अगर हम कह लें कि आर है, कैपिटल आर, और वो सैटेलाइट अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो उसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे ए सी से। तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और फॉर एंगुलर रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है, तो पुट करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय आर। सिंपली v की जगह पर आर ओमेगा पुट किया और स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखा है। ए सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एक आर नीचे वाला ऊपर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, विद कैपिटल टी इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ स्पेसशिप, कि वो एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करता है। तो जब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए सी इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी होल स्क्वायर। जब स्क्वायर को खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि f इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है, तो 1 बाई टी स्क्वायर की जगह पर f स्क्वायर पुट कर लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम f ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसको एक साइड पर रहने दें और बाकी सारे टर्म्स को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं। तो ए सी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो f विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ए सी डिवाइडेड बाई आर। हमने कहा था कि ये सैटेलाइट्स फ्री ऑफ ग्रेविटी था, फिर हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की। तो फ्री ऑफ ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीन्स कि उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी। तो इस इक्वेशन में ए सी की जगह पर जी पुट कर लेते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाई आर। मतलब अगर वो स्पेसशिप इस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रही हो तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे इजीली अर्थ की तरह एस्ट्रोनॉट्स उसकी सरफेस के ऊपर मूव कर सकेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।